लोग भारत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के पूरी दुनिया पे छा रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज पे छा रहे हैं, टेस्ला में, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में छा रहे हैं। इस वक्त अजय बंगा जो के सदर है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, उनके पास एक भी अमेरिकन डिग्री नहीं है, उनके पास वही डिग्री है। यहाँ जो टेस्ला का नया सीईओ बना है, उसके पास सिर्फ इंडिया की डिग्री है। तो अब दुनिया ये कह रही है मोदी ना बिकने वाला ना झुकने वाला। अब वो बड़ी बड़ी ताकतों को टक्कर दे रहा है, अब वो चाइना को टक्कर दे रहा है, अब वो अमेरिका से इस तरीके से बात करता है। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। जहां भी उनका डायस्पोरा जिस मुल्क में भी अब इस वक्त पहुंचा है, अपनी तालीम की वजह से वो वहां पे वेरी इंस्ट्रूमेंटल है। इस वक्त चाइना से जो बिजनेस निकल रहा है वो भारत जा रहा है। जिस तरीके से 7.8% पे उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है, आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। तो वाकई ही अब आप देखें, जहां भी भारतीय डायस्पोरा है स्ट्रॉन्ग 3 है। जहां भी आप जाते हैं, हर दूसरी जगह के ऊपर आपको भारतीय रेस्टोरेंट नजर आते हैं। जहां भी आप जाते हैं, चिकन टिक्का मसाला इस इंग्लैंड की नेशनल डिश है। और जिस तरीके से इंडियन कल्चर को, इंडियन टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, योगा देखें हर घर में घुस चुका है दुनिया के। तो योगा स्टार्टेड फ्रॉम, सो द भारत इज ब्रांड, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे भी मेड इन पाकिस्तान चीजें क्यों नहीं बनाते, ये क्यों बाहर से लेकर आ रहे हैं? अपनी चीजें बनाएं और यहीं पे करें तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। आपने वो एनवायरनमेंट ही नहीं पैदा किया कि यहाँ पे बिजनेस फ्लरिश कर सके। सर अननोन गनमैन कर तो रहे, सर अननोन गनमैन की भी जो कहानी चल रही है, आप एक एक करके मारे जा रहे हैं। कराची में डीएसपी साहब डाका मारते पकड़े गए हैं पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते की बात है। मैं आप बच्चे लेकर जाऊंगा, मैं जाऊंगा खुद वहां पे, पता ही नहीं कि पुलिस आके मुझे लूट के ले जाए। आज की डेट में जो आप बात कर रहे हैं ना कि मेड इन इंडिया को कंपेयर कर, आज तक तो मेड इन पाकिस्तान करने वाले लोग पाकिस्तान से चीजें बेच बेच के अपनी प्रॉपर्टी भाग रहे हैं। लोग भारत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैनेजमेंट से पढ़ के यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के सदर बन रहे हैं, पूरी दुनिया पे छा रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज पे छा रहे हैं, टेस्ला में, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में छा रहे हैं। क्या वजह है कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, जहां से आपके हर ब्यूरोक्रेट यहां से पढ़ के जाता है, आप डूब रहे हैं? क्या वजह? लेकिन सर मैं तो समझती हूँ कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए यहाँ पे, कम से कम कुछ तो ठीक होगा। कुछ नहीं होगा अर्जुन, नहीं। जब हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के सिलेबस, उनकी किताबें आप पे फेल हो रही हैं, लेकिन आपका हर डिपार्टमेंट फेल क्यों है? क्यों फेल है आपका? सही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके दुनिया पे छा रहे हैं, काम कर रहे हैं दुनिया पे। इस वक्त अजय बंगा जो के सदर है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, उनके पास एक भी अमेरिकन डिग्री नहीं है, उनके पास वही डिग्री है। यहाँ जो टेस्ला का नया सीईओ बना है, उसके पास सिर्फ इंडिया की डिग्री है, तो उसके पास कोई लोकल डिग्री नहीं। लेकिन क्या वजह है कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां आप पे फेल हो जाती है उनकी किताबें? क्या वजह है? क्या वजह है कि लाहौर से 100 किलोमीटर, 100 मील के फासले पे न्यू दिल्ली में दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है? क्या वजह है ये सारा? सर हमारी बदकिस्मती है, क्या कहें कि इस तरह के लोग हैं यहाँ पे जिन्हें मुल्क का कोई ख्याल नहीं है, जो कि उन्हें होना चाहिए, और कम से कम आप जैसे लोगों की बात सुन के भी थोड़ी अकल कर लेनी चाहिए। रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। तो अब दुनिया ये कह रही है मोदी ना बिकने वाला ना झुकने वाला। और ये किसने कहा? अभी किसने कहा ये आप जानते हैं? अभी कहा है प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने। पुतिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो उनको झुकाया जा सका, ना अपने साथ मिलाया जा सका, और ना ही उनको डराया जा सका, और उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सका। और एक प्रेशर जब उस वक्त था दुनिया के ऊपर कि रशिया को नहीं मानना, इसके खिलाफ जाना है, उस वक्त उन्होंने ये बात तस्लीम नहीं की। इस बात पर उन्होंने ये कहा था, हमने ये खबर भी आप तक पहुंचाई थी। तो अब ये बात जो मैं कह रही हूँ कि ना झुकने वाला ना बिकने वाला है जी, वो जो हम पहले भी कहते रहे हैं कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो वो जालिमो मोदी एक मर्तबा फिर दुनिया भर के लीडर्स को बीट करके सबसे ऊपर आ गया। जो वजीर आजम मोदी हैं वो बहुत पॉपुलर जा रहे हैं इस वक्त, इनका बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर ये कहा जाए कि कमाल का जबरदस्त टाइम है इस वक्त मोदी साहब का, तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये टाइम एक तो होता है ना कि जनाब आपकी किस्मत की देवी जो है आपके ऊपर बड़ी मेहरबान है, इस बिना पर जो पर है आप बहुत जबरदस्त जा रहे हैं और आपकी कमाल की रेटिंग आ रही है, हर जगह पर लोग आपको बहुत चाह रहे हैं।
एक होता है अपनी मेहनत से और ऐसा काम करके भी करना। तो उन पर जो किस्मत की देवी मेहरबान है वो तो है ही है। इस वक्त उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये अच्छा टाइम लाने में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की है। उन्होंने अपने जो अदवार हैं, अपने इक्तदार के दौरान डेकेड्स में जो काम किया है और अपने मुल्क को वो जहां पर लेकर आ गए हैं, अनडाउटेडली उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि देखो मोदी ने क्या कर दिखाया है, इंडिया को कहां पर पहुंचा दिया है। अब वो बड़ी बड़ी ताकतों को टक्कर दे रहा है, अब वो चाइना को टक्कर दे रहा है, अब वो अमेरिका से इस तरीके से बात करता है, और अब सब पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो उसको इस तरह सर उठा के देख रहे हैं। और देखें, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि अमेरिका का सदर उनको ये कहता है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। कभी आपने ये सुना था कि किसी अमेरिकी सदर ने या ये जो सुपर पावर्स हैं इनके किसी लीडर ने इंडिया के किसी लीडर को कहा हो कि आई वॉन्ट योर ऑटोग्राफ बिकॉज यू आर वेरी पॉपुलर लीडर? मतलब हम कम से कम हमने अपने उसमें तो नहीं सुना ऐसा। पहली मर्तबा हमें देखने को मिला। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर, इसमें उनका नाम भी आया है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा यू आर दी बॉस। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, वो जहां कहीं भी जा रहे हैं हाथों हाथ उनको लिया जा रहा है। ये सब चीजें हैं। इसमें वजह क्या है? वजह यह है कि जो मोदी साहब है उन्होंने साबित किया है कि कैसे लीडरशिप क्या होती है और कैसे आगे बढ़ा जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने रास्तों पर हो गए और उसके बाद दोनों की प्रायोरिटीज भी साफ दिखाई देने लगी। एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर मदरसे बनने स्टार्ट हुए और बहुत ही ज़्यादा इस्लामाइजेशन हुआ। ज़िया उल हक के टाइम पर सलाफिज्म सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट किया गया और बहुत ही ज़्यादा रेडिकल सोसाइटी बनने लगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन पर ध्यान दे रहा था, अपनी हैवी इंडस्ट्रीज पर ध्यान दे रहा था और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान था। और इसीलिए आज़ादी से 75 साल बाद जब हम भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भारत पाकिस्तान से कई दशक आगे है, जो कि बहुत शॉकिंग बात है क्योंकि आज़ादी के बाद पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ था, डॉलर्स की बौछार हो रही थी, जबकि इंडिया के पास वो एडवांटेज नहीं था। लेकिन हमने अपने एजुकेशनल सिस्टम को रोबस्ट किया, बहुत ही अच्छे और वाइब्रेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जैसे आईआईटीज और आईआईएम्स, और इसी के बल पे आज भारत पूरी दुनिया में छाया हुआ है। भारत का जो डायस्पोरा है वो हर एक कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पर है। अमेरिका में बहुत सारे आईआईटीएंस हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज और सीएफओज हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और ये बताता है भारत के एजुकेशनल सिस्टम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सुपीरियॉरिटी।